हाँ जी। जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ कहाँ पे है? इधर है, इधर इधर। तो हमारे साथ विवेक है। एंड विवेक से आज हम बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि विवेक के इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आए हैं दोस्त? 99। इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए हैं भाई साहब के 99। राइट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिस इज ऑल इंडिया हाईएस्ट, क्योंकि मैंने किसी के 100 देखे नहीं है, हो सकता है किसी के हों। बट जितने मैंने देखे हैं, दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स जो अभी तक मैंने देखे हैं, 99 मार्क्स। तो डिस्कस करेंगे भाई कि 99 मार्क्स कैसे आते हैं, कैसे पढ़ाई की थी। तो जो भी सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सब्जेक्ट, वो सब विवेक से हम पूछने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो विवेक, दोस्त जब रिजल्ट देखा था तो वो बताओ, रिजल्ट देख के फीलिंग कैसी थी? क्या रिएक्शन था? एक्सपेक्ट किए थे कि हाँ इतने मार्क्स आ जाएंगे? हाँ, 95 के ऊपर ही करा था एक्सपेक्ट हम। इकोनॉमिक्स में? हाँ, अरे वाह, तो क्योंकि मतलब हम टाइप थे क्या क्या क्या, दोबारा बोलो। मतलब हम चेक किया था कि क्वेश्चंस कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए। हाँ 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 तो हाँ। दो तो तीन दिन मतलब हमको लग रहा था कि रॉन्ग होगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब जब पेपर देकर आए थे तो आंसर्स वगैरह चेक कर लिए थे? हाँ, तो जो 99 मार्क्स आए हैं, क्या एक क्वेश्चन छोड़ दिया था या एक क्वेश्चन गलत हुआ है? गलत हुआ है। अरे 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 अरे, कौन सा क्वेश्चन था? किसान रेल वाला होगा शायद से। ओ, लॉजिस्टिक्स वाला। मतलब अपने 100 नंबर थे, गलती कर दी। हाँ, चलो कोई नहीं, उसमें ठीक है। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग था बहुत। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब 99 में तो क्या ही शिकायत करें। तो सबसे पहले ये बताओ कि कैसे प्रिपरेशन करिए, क्या स्ट्रैटेजी थी? ठीक है, आपने कोर्स एनरोल किया था आई थिंक, रेगुलर बैच, करेक्ट? हम्म। तो रेगुलर बैच आपने एनरोल किया था कौन से मंथ में? अप्रैल का स्टार्टिंग में। तो मतलब जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तब से ज्वाइन कर लिया था? तो सारी क्लासेस लाइव देखी हाँ, थी या रिकॉर्डिंग में? रिकॉर्डिंग में। अच्छा, लाइव नहीं देखी थी, क्यों? जब लाइव अप्रैल में ज्वाइन किया था तो? नहीं, सुबह रेगुलर क्लासेस था अच्छा, तो बाकी बाद में सब्जेक्ट्स का देखता क्लासेस था, था। वो क्लैश हो रहा था। हाँ। हाँ, ओके ओके, तो सबसे पहले ये बताओ, जब क्लासेस ज्वाइन किया तब से लेके और जब सितंबर में एग्जाम दिया, तो पूरा स्ट्रैटेजी कैसा था? इन केस कोई बच्चा अगर ये देख रहा है और वो इको में, इको क्या है ना, इको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्रीगेट को बहुत पुश मारता है, भाई ठीक है। तो अगर किसी को इको में लाने हैं, मान लो 80 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी प्रॉपरली फॉलो किया था? क्लासेस किस तरीके से देखी थी? रिवीजन का प्लान भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ, क्लासेस क्या रेगुलरली एक क्लास देख रहे थे? कौन सी स्पीड में देख रहे थे? क्या किया था? पहले तो क्लासेस रेगुलर खत्म किया। 1.52x में देखा था हम तो। तो मतलब ये था कि रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 1x पे तो नहीं देखेंगे, हाँ। 1.5x चल रहा था? हम्म। ऐसा लगा नहीं कि 1.5x में तेज हो रहा है? नहीं नहीं, नहीं, 1.5x पे हम हो गया। देखते हैं 2x भी देखते हैं। अच्छा, 2x से भी देखा? अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्लासेस खत्म किया कौन से मंथ में? आप जो खत्म किया अगस्त मिड तक। हाँ, तो अगस्त तक हमारा क्लासेस गया, अगस्त में आपने खत्म किया। ठीक है। तो ये आपकी हाँ। क्लासेस कंप्लीट हो गई। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना ये बैकलॉग बैकलॉग बोलते रहते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ऐसा था कि डेली एक क्लास देख रहे हैं, या फिर ऐसा हो गया था कि भाई बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए और फिर एक साथ देखा? एक दो बार हुआ था लेकिन ज्यादा बार नहीं हुआ। मतलब कंसिस्टेंटली क्लासेस देखा? हाँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरा, कि जब आपने ईगो का क्लासेस देख रहे थे, तो क्या सिर्फ क्लासेस ही देख रहे थे या उसके साथ भी कुछ और कर रहे थे, कि उसको डेली रिवाइज कर रहे हैं, या बस हाँ डेली एक क्लास देखा और काम खत्म? नहीं, रिवाइज तो एक दो बार ही हो पाता था। ऐसे मतलब ये था कि क्लास क्लासेस में देखता जो था हुआ हम। उसको रिवाइज करने का टाइम मिल रहा था, या सिर्फ क्लासेस देख रहे थे? क्लासेस ही देखता था हम तो बस। तो रिवीजन नहीं किया साथ साथ में? कभी कभार किया होगा, ऐसे रेगुलर नहीं किया था हम। रेगुलरली नहीं किया, तो मतलब क्लासेस देख के ऐसा लगा कि क्लासेस देख के हो गया? हम्म। अच्छा ठीक है, तो मतलब ड्यूरिंग सिलेबस आपने उतना रिवीजन नहीं किया। ठीक है, अब मान लो आपका सिलेबस हाँ, कंप्लीट हो गया, आपने क्लासेस प्रॉपरली देखी, उसके बाद क्या था? रिवीजन किस तरीके से किया? रिविजन वीडियो दिया। पहले एक बार पूरा वीडियो कंप्लीट किया, उसके बाद एमसीक्यू उसका प्रैक्टिस किया साथ साथ, चैप्टर वाइज। नहीं नहीं, रुको रुको, एक तो आवाज थोड़ा सा बीच में ब्लर हो गया। कि सिलेबस कंप्लीट किया तो क्या रिवीजन वीडियो देखा जो मतलब एप्लीकेशन पे था? हाँ, जो एप्लीकेशन में था वो रिविजन वीडियोस देखा। और हम्म। फिर चैप्टर वाइज ही साथ साथ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस किया। लाइक एमसीक्यू का टेस्ट प्रैक्टिस दिया मतलब। एमसीक्यू बुक मिला था या फिर कहीं और से किया, कुछ किया? नहीं, पहले तो टेस्ट दे रहा था हम साथ साथ। और जब हम्म। बुक आया तो बुक से प्रैक्टिस किया फिर हम।
तो मतलब वही सेम चीज़ें करिए कि पहले क्लासेस देखी, क्लासेस देखने के बाद जो हमने हम्म। चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो दिया था, वो रिवीजन वाइज वीडियोस देखा, और जो एमसीक्यूज के हम्म। टेस्ट थे एमसीक्यूज के टेस्ट करे, और साथ में जो एमसीक्यू बुक आई थी वो कर ली। हम्म। तो ये तो मतलब बेसिक जो हमारा प्लान था वो किया। एक क्वेश्चन है इको में जो कि 99 मार्क्स का, मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट सब कुछ रिटेन्ड था। तो इको में क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि याद कैसे करें, याद मतलब इतनी चीजें याद कैसे थी। याद करने का ही नहीं होता है, बस वीडियो देखना होता है, समझने का होता है, और बस एग्जाम के पहले पढ़ने का होता है। तो मतलब ये है कि इतना एफर्ट याद करने में डाला ही नहीं, राइट, कि हाँ। एक बार समझ लिया, समझने के बाद हम्म। उसको रिवाइज कर दिया। अगर मैं रिवीजन की बात करता हूँ तो क्या मतलब रिवीजन, चलो आपने रिवीजन वीडियो देख लिया, ठीक है, एक बार रिवीजन वीडियो देख लिया उसके बाद क्या, बस वो उतना ही किया। मतलब रिवीजन वीडियो देखा, फिर एक बार रीड मारा पूरा, फिर हाँ। एमसीक्यूज करा, बस। हम्म। तो जो रीड मारा वो कहाँ से, जो आप अपनी बुक मिली थी या कुछ और? हाँ, आपका बुक से। तो जो बुक मिली, दो बुक मिली, उसी को रीड किया। हम्म। तो मतलब बेसिक अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, क्लासेस देखा, क्लासेस कंप्लीट किया, इनफैक्ट विवेक कह रहा है कि भाई क्लासेस के साथ उसने रिवाइज भी प्रॉपरली नहीं किया, जो कि करना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अब विवेक के 99 मार्क्स आए तो क्या ही कंप्लेन करें ठीक है। तो क्लासेस किया, क्लासेस के साथ ज़्यादा रिवीजन भी नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन वीडियोस देखा, बुक से रीड किया, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी, मोटा मोटा हो गया ऐसा, हम्म। ठीक है। तो रिवीजन हाँ। वीडियो एक ही बार देखा या रिवीजन वीडियोस को मल्टीपल बार देखा, रीडिंग आपने कितनी बार किया, मतलब मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट के एक महीने में क्या 2 से 3 बार रिवाइज हो गया था, कि एक बार रिवीजन वीडियो से हो गया, एक बार खुद से रीड कर लिया, कि ये लास्ट के एक महीने का प्लान मुझे समझाओ, क्योंकि अगर मुझे किसी बच्चे को बोलना है कि लास्ट के एक महीने में तू पढ़ के कर सकता है, तो उसको लास्ट के एक महीने हम्म। में इको का क्या करना चाहिए? तो अगस्त मिड से ही हम चालू करते हैं रिवीजन आपका, अगस्त मिड से, और हम्म। सितंबर 10 तक हो गया था रिवीजन, वीडियोस देख के और प्रैक्टिस करके एमसीक्यूज। ठीक है, 10 सितंबर के बाद? उसके बाद अकाउंट्स का किया हाँ। प्रैक्टिस, हाँ। और फिर 1.5 डेज में किया इको। हाँ, वो 1.5 डेज में क्या किया? जैसे आप प्लान बताया उसको ही किया। मतलब जैसे मैंने बताया कि 1.5 डेज में किस तरीके से क्या क्या हाँ। चैप्टर्स करने हैं। परफेक्ट है भाई, हाँ। फिर तो मतलब कि ज्यादा ज्यादा इतना दिमाग खुद का लगाना नहीं है, जैसे टीचर्स बोलते गए वैसे वैसे करते गए, ऐसा बोल हाँ। सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब ये है कि जो बच्चे इको को लेके, इस चीज को लेके परेशान है कि याद कैसे करें, तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलता हूँ कि ऐसा कुछ बार बार एफर्ट मत डालो याद करने की, उसको बस बार बार रिवाइज कर लो, ऑटोमेटिकली एग्जाम में क्वेश्चंस याद आ रहे थे। हाँ। कि भाई हाँ ये क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हम्म। एक क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, कि चलो रिटेन कैसे किया आपने बता दिया, ये अपना फाउंडेशन के टाइम पे सोशल मीडिया कितना यूज़ किया, इंस्टाग्राम? ना यूट्यूब ही, ना यूट्यूब ही था जो था, तो बाकी इंस्टाग्राम था कुछ ही नहीं। नहीं, यूज़ ही नहीं किया, नहीं। बिल्कुल भी अकाउंट मतलब, पड़ा लेकिन यूज नहीं किया। बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया है, क्या बात कर रहे हो यार, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह? ना, इतना नहीं। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये था कि दिन में सिर्फ पढ़ाई हो रही है। हाँ, पढ़ाई, और ब्रेक में थोड़ा यूट्यूब ही चला रहा था बस। यूट्यूब पे क्या देखते थे? ऐसे ही जो सामने आ रहा था। मतलब वो टाइम पास था। हाँ। अगर पूछा जाए कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई हो रही थी फाउंडेशन के टाइम पे? वही रेगुलर क्लासेस, और घर आके वही 3-4 घंटा। मतलब ये है कि रेगुलर क्लासेस चल रही थी, तो विवेक ने कुछ क्लासेस हाँ। ऑफलाइन भी करी है, राइट, ठीक है। इको आपने मुझसे जो ऑनलाइन बैच था वो लिया था, राइट, ठीक है। हाँ। तो एक बात बताओ, अगर इन केस कोई बच्चा फॉर एग्जांपल ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, क्योंकि 99 मार्क्स यार, मतलब 99 मार्क्स का मतलब है तुमने बिल्कुल परफेक्ट पेपर किया है, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कुछ एक्चुअली में क्वेश्चंस में तुक्के मारे थे, या वो सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि भाई अगर तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो सारे हो जाएंगे? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फिलहाल एमसीक्यू के पीछे भागते हैं कि सर हम्म। एमसीक्यूज कराओ, एमसीक्यूज कराओ। और तुमको पता होगा मैं क्लास में हमेशा ये बोलता था कि भाई कॉन्सेप्ट फोकस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एमसीक्यूज अपने आप बनेंगे, राइट। हाँ। जब पेपर देखा था, ठीक है, तो मुझे जब मैंने पेपर देखा तो ऐसा तो नहीं हो रहा था कि एग्जैक्ट सेम एमसीक्यूज उठ के आपकी बुक से आ गए हैं, कुछ हो गया, लेकिन क्या ऐसे ना। क्वेश्चंस दिख रहे थे कि भाई कॉन्सेप्ट के बाहर से क्वेश्चन है, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रखा, ऐसा तो नहीं था। तो मतलब क्या मैं नहीं। बच्चों को ये बोल सकता हूँ विवेक के थ्रू, भाई 99 मार्क्स है उसकी तो सुनो, ठीक है, हाँ। तो अगर विवेक के 99 मार्क्स है और वो कह रहा है कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का, अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एमसीक्यूज बनेंगे ना।
बिल्कुल। ठीक है, तो लास्ट के 1.5 डेज पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि या कॉन्सेप्ट रिवाइज करने चाहिए? पूरा कॉन्सेप्ट बस, और कुछ नहीं टाइम चाहिए। बचे तो एमसीक्यूज करो, लेकिन मेन फोकस किस पे होना चाहिए? कॉन्सेप्ट पे। हाँ, ठीक कॉन्सेप्ट है। है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। क्या कभी ऐसा सेल्फ डाउट आया कि अरे भाई, क्योंकि बच्चों का बहुत आता है, जैसे अब टाइम बहुत कम बचा है Jan 26 के पेपर्स में, कभी प्रिपरेशन के हम्म। टाइम पे ऐसा आया कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा? कभी सेल्फ डाउट आया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है, क्लियर होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि करना ही है, अब तो सितंबर पास करना ही है, ऐसे ही था। ऑप्शन ही नहीं है, सोचना ही नहीं है सैलरी तो नहीं आया कभी, हाँ। कि भाई अब तो क्लियर करना ही है फर्स्ट कुछ भी अटेम्प्ट हो में जाए? करना है बस, ऐसे ही, हाँ। बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है। जो बच्चे अभी देख रहे हैं और जो Jan 26 में या May 26 में पेपर देने वाले हैं, उनके लिए कुछ सजेशन, कुछ एडवाइस कि भाई किस तरीके से प्रिपेयर करो, इको की भी, और इनफैक्ट अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स का बताना चाहो तो? पहले तो क्लासेस रेगुलर करना है, कॉन्सेप्चुअल वाइज क्लियर रखना है अपने आप को, और प्रैक्टिस करना है बस। कि क्लासेस को रेगुलर करो। ठीक है, मतलब ये है कि जो क्लासेस आपकी जहाँ से भी आपकी चल रही है, उसको कंसिस्टेंटली करते रहो। सही, ठीक है। हम्म। रिकॉर्डिंग में 1.5x भी देख सकते हो तो देख सकते हो भाई, अगर आपको 1.5x पे समझ में आ रहा है तो वो भी देख सकते हो। दूसरी बात ये है कि रिवीजन करनी है भाई, ठीक है। और मतलब जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलता था कि भाई आज आपका होमवर्क ये रिवाइज करने का है, तो मतलब तुम सच में होमवर्क करके नहीं आते थे? हैं? कि कभी किया ही नहीं घर पे रिवाइज? किया था, एक दो बार किया होगा, ऐसे रेगुलर नहीं किया था। क्या टाइम नहीं मिलता था या कैसे? टाइम तो मिलता था, किया नहीं। क्यों भाई, ऐसा लगता था कि इको बहुत आसान है? हाँ, मतलब आप जो समझा था ना क्लास में, तो हो रहा था, क्लास में हो रहा था बस। कि भाई और बस क्लास में हो जरूरत गया नहीं था ज़्यादा, कुछ पढ़ने का। ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ। चलो भाई, इसको अपना मैं कॉम्प्लीमेंट मान लूंगा कि क्लास क्लास में ही हो गया। ठीक है, रिवीजन करने की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके फैंटास्टिक। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आई थिंक हमने, अच्छा घर पे जब रिजल्ट देखा तो रिएक्शन कैसा था? मतलब मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे जितने आपके टोटल फाउंडेशन में आए? आई थिंक 280 समथिंग आया। 320। 320, ओ सॉरी 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 सॉरी। तो 320 मार्क्स हैं विवेक के, ठीक है, हाँ हल्के मत लेना। तो जब इतने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे कि हाँ 320 आ जाएंगे, उसे ज़्यादा ही किया था। कि रैंक आ जाएगी, ऐसा सच्ची से था कि दिल पे ऐसा अभी तक हाँ। है कि 4 मार्क्स और आते तो रैंक हाँ। आती? हाँ। कि थोड़ा सा रैंक मिस हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। इंटर की तैयारी विवेक ने शुरू कर दिया, आई एम वेरी श्योर कि इंटर में डेफिनेटली रैंक आने वाली है। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे जितने मार्क्स आपके आए हैं 320, इको में 99, तो मेहनत तो बहुत करिए, इंटर में भी ऐसे ही करना है। तो जो ये 4 मार्क्स की कमी फाउंडेशन में रह गई, ठीक है, वो इंटर में नहीं रहेगी। आई एम श्योर आपकी डेफिनेटली रैंक आएगी। बाकी ये कोई भी डाउट हो, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इको में विवेक के 99 आए हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें पूरे 100 होंगे। अभी तक भाई मेरे बच्चे के 100 मार्क्स नहीं आए विवेक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तेरे आएंगे, एक दो बच्चे के और मैंने एक्सपेक्ट किए थे। सब 95 to 100 के ब्रैकेट में रह गए। एक क्वेश्चन जो तू गलत करके आया है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंड जो भी बच्चे देख रहे हैं, 100 मार्क्स चाहिए नेक्स्ट टाइम। और इको पढ़ते रहो, जैसे विवेक ने बोला कि इतनी कुछ खास मुश्किल है नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, मल्टीपल रिविजन्स करते रहोगे। अच्छा, ये मैक्रो में जो डेट्स वगैरह होती है इतनी सारी, राइट, बहुत सारे बच्चे इंडियन इकोनॉमी की डेट्स, फुल फॉर्म, इन सब, तो इसका क्या किया था? उस पर इतना माथा लगाया नहीं। जैसे हाँ, आप पढ़ा देता हो जाएगा बस एक बार ही, फिर तो मतलब रिवाइज ये कर था लो कि एक बार। हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था कि भाई इस पे इतना टाइम लगाना नहीं है, कि भाई लगे पड़े हैं डेट्स को हम्म। रट्टे मारने में। अगर आप 2-3 बार उसको थोड़ा बहुत रीड कर लोगे ना, तो एग्जाम में वो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। ठीक है, वो आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं फिट हो ही जाता है। लेकिन अगर लगे रहोगे आप रट्टे मारने में तो टाइम वेस्ट होगा, और इतना कुछ खास नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर मैक्रो में देखा जाए तो, अगर आप याद करने के लिए बैठो तो बहुत चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से क्वेश्चंस जो आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बेसिकली थोड़े से आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, और वो हो जाते हैं। विवेक का हो गया है, आपका भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच विवेक, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। राइट, मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि भैया, जब दिमाग में सिर्फ सिंपल सा एक फंडा होना कि क्लियर करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो आप अपने आप मेहनत करते हो। विवेक ने डेफिनेटली फाउंडेशन में बहुत मेहनत करी है एंड इंटर में वो लगे। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर इंटर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।